गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सभी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज आप सभी के साथ एक बहुत प्यारा सत्संग हम शेयर करने वाले हैं। तो आप जी सभी से मेरी विनम्र बेनती है कि इस सत्संग को सबसे पहले आप अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर कर दें और इस सत्संग को कर दें लाइक और कमेंट। और बड़े ही ध्यानपूर्वक से आपने इस सत्संग को एकाग्रता के साथ सुनना है। बड़ा प्यारा सत्संग है। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम इस सत्संग को सुनते हैं। इंसान अपने साथ एक ही पूंजी लाता है। धन उसकी पूंजी तो है नहीं, रिश्तेदारी उसकी पूंजी नहीं है, शरीर भी उसकी पूंजी नहीं है। उसकी पूंजी श्वास की पूंजी है। वह इस जीवन में कितने श्वास लेगा ये उसकी पूंजी है। ये वह लिखवा के लेकर आया है। क्या कहा? लिखवा कर लेकर आया है। वह सांस जो एक दिन में 26,000 से ज्यादा आ जा रहे हैं, उनमें से जो सांस गया वह वापस नहीं आएगा। गया सो गया। ये मुकर्रर है। जब सांस खत्म हो जाएंगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये सांस हमारे जा रहे हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता। जब टाइम आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिंदगी का सारा नाटक एकदम से खत्म हो जाएगा। और ये पूंजी हमारी जा रही है। रोज रोज, दिन दिन, मिनट मिनट, महीने महीने, बरस बरस। आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? तैयारी। तैयारी का मतलब क्या है कि वह जो मृत्यु का क्षण आएगा, वह जो अंत आएगा, वह जो जिंदगी पर फुल स्टॉप लगेगा, उस मृत्यु का पहले ही अनुभव करना, तजुर्बा करना, एक्सपीरियंस करना। वह किस तरह से होता है? वह होता है, वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कहती है, मोया जित घर जाइए तित जीवद्या मर मार। कहते हैं जिस घर में तुमको मरने के बाद जाना है वहां तुम जीते जी जाओ। ये तैयारी करनी है। वह तैयारी है सिमरन। सिमरन से इंसान जीते जी मर सकता है। सिमरन से इंसान अपनी जिंदगी को लाभदायक, फलदायक, बेनिफिशियल कर सकता है। सिमरन एक महाभारी शक्ति और ताकत है। उसका फायदा अर्ज करूंगा। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं, जरा ख्याल से सुनना चाहिए, ध्यान देकर सुनना। जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं, उसको सतगुरु के प्रेम का अभी पता ही नहीं लगा। परमात्मा को मिलना जवानी जमा खर्च से नहीं होता, यानी बातें करने से परमात्मा नहीं मिलता। ये तो मेहनत का काम है, मशक्कत का काम है। अब हम देखेंगे कि जो कुछ हुजूर महाराज जी ने फरमाया है उसका और गहराई में थोड़ा हम विचार करेंगे। कहते हैं सिमरन से जिसका प्यार नहीं, उसको प्यार का पता ही नहीं। सिमरन संस्कृत का लफ्ज है। हमारी हालत ये है कि सत्संगियों की एक बड़ी मजिस्ट्री या तो सिमरन नहीं करती या बहुत थोड़ा करते हैं। कुछ थोड़े थोड़े हैं जो अच्छी तरह से करते हैं, अपना टाइम देते हैं और उनको बहुत कुछ अनुभव भी हो गया है। मगर आम सत्संगी सिमरन को प्यार नहीं करता। सिमरन को प्यार नहीं करता तो परमात्मा को भी प्यार नहीं करता। तो फिर किसको प्यार करता है? ये दुनिया को
दुनिया के सामानों को प्यार करता है, यारों दोस्तों को करता है, रिश्तेदारों को करता है, अपना धन, अपनी अपार्टमेंट, अपना बंगला, अपनी कार, अपने पदार्थ, अपनी ज्वेलरी, अपना बेडरूम, इसको प्यार करता है। अपने बैंक बैलेंस को प्यार करता है। हरि को, परमात्मा को, गोविंद को ये प्यार नहीं करता। इसके कारण हम परेशान भी हैं, हम दुखी भी हैं। क्या है? इसके कारण हम परेशान भी हैं, हम दुखी भी हैं, चिंता भी रखते हैं। इसके कारण क्योंकि हमने सिमरन कमाया नहीं है, हमने सिमरन से प्यार किया नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, हमसे होता नहीं है। अगर महाराज जी को चिट्ठियां जाती हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि मन नहीं लगता, मतलब उन्होंने दोष अपने ऊपर नहीं डाला, अपना बचाव किया। जो मन का हमेशा काम है, मन दूसरे को दोष देता है, अपने को दोष नहीं देता। तो वह सिमरन क्या चीज है? किसी कामिल महात्मा, किसी फकीर, किसी प्रभु के प्यारे, किसी गुरुमुख ने जो नाम दिया हुआ है, उसने जो मंत्र बख्शिश किया हुआ है, उसका बार बार हर घड़ी जप करना है, सिमरन करना है, उसको याद करना है, हृदय में रखना है, भूलना नहीं, हृदय से निकालना नहीं है। जैसे इस दुनिया को हम अपने मन से नहीं निकालते हैं, सपने में भी दुनिया हमारे अंदर है, इस तरह से ये जगह उसको ना भूलने की सिमरन को देनी चाहिए। अर्ज कर रहा हूं, उसमें आप सबके अंदर मैं भी आ गया है, मैं भी इसी लाइन में हूं, मगर सतगुरु की फरमाइश के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार उन्होंने जो हमको समझाया है वह मैं आपको भी समझाता हूं, मैं अपने को भी समझा रहा हूं। वह सिमरन से दरअसल कोई खाली नहीं है। एक घर की माता, हाउसवाइफ, घर की सब बातों का सिमरन करती है। सब्जी क्या बनाई जाएगी, तरकारी क्या बनाई जाएगी, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, ये करना है, वह करना है, घर का मसाला, सामान और पंसारी और तेल और आटा वगैरह वगैरह। वह घर की माता उसका सिमरन करती है। कॉलेज का प्रोफेसर अपनी बातों का सिमरन करता है। आज मुझे कल लेक्चर देना है, ये कहना है, वह कहना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ये रेफरेंस बुक देखता है, ये करता है, वह करता है, वह भी सिमरन करता है। समझना है पूरी तरह से। अपने काम का इस तरह से जमींदार, इस तरह से स्कूल टीचर, इस तरह से दुकानदार, वह भी सोचता है मेरा ये माल, मेरा ये स्टॉक अभी पुराना हो गया, जमाना बदल गया है, फैशन बदल गया है, ये माल बम्बई से मंगवाओ, ये कलकत्ते से मंगवाओ, ये हांगकांग से मंगवाओ, ये न्यूयॉर्क से मंगवाओ। वह भी सारा दिन अपने काम धंधे और वस्तुओं का सिमरन करता है। सब सिमरन करते हैं, हर वक्त करते हैं। अब ये चीजें और सामान और दुनिया चूंकि जिस्मानी है, फिजिकल है, इसका सिमरन करते करते हमारी अटेंशन, हमारी तवज्जो, हमारा ख्याल, हमारा मन, हमारी थिंकिंग पावर बाहर जाती है। और क्योंकि ये सब सामान नाशवान है, डिस्ट्रैक्टिबल है, इंपॉर्टेंट है, इम्परमेंट है, फानी है, हम फिर इस फानी दुनिया में जन्म लेते हैं। और परमात्मा से जब हमारी आत्मा निकली, आज तक हम इस फानी दुनिया में हैं, आर्जी दुनिया में है, टेम्परेरी दुनिया में है, निकलते नहीं।
ये सिमरन ही हमारे 84 लाख योनियों के कैद खाने का कारण है। मगर यही सिमरन अगर हम उसका करें तो लाफानी है, जो आद जुगाद से है। जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। उसका अगर हम सिमरन करें तो मर के फिर इस दुनिया में नहीं आएंगे। क्या कहा? अगर हम उसका सिमरन करेंगे तो मरकर इस दुनिया में नहीं आएंगे, फिर उसके पास चले जाएंगे। वह जो आद जुगाद से सच प्रभु है उसके पास चले जाएंगे। दुनिया का सिमरन हमें योनियों में लाता है, और गुरु नानक साहिब हमें प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया का सिमरन क्या करता है। जब कोई इंसान मरता है उसको कंधे पर उठाया जाता है, फिर लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, वाहेगुरु संग है, राधा स्वामी संग है। कैसे संग होगा? जिस आदमी के खाने में, पीने में, सोने में, सपने में दुनिया और दुनिया के सामान रहे, क्या उसके संग हरि जाएगा? उसके संग गोविंद जाएगा? उसके संग निरंकार जाएगा? ना 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 ना, बिल्कुल ना, सीधी ना। उसके संग तो यही दुनिया के संसार के विचार, संसार के संकल्प लिए जाएंगे, और उन सांसारिक संकल्पों के अनुसार जो उसकी मृत्यु के समय हालत होती है वह वापस दुनिया में जाएगा। मगर जिससे ये जिंदगी में प्रेम रखता है, मोह रखता है, वहां जाएगा। अगर हरि में मोह रखेगा, प्यार रखेगा, वाहेगुरु में, गोविंद में, राधा स्वामी में, या जो कोई भगवान का नाम आप ले लो, जरूरी नहीं राधा स्वामी, रब बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, अगर वह इसकी जिंदगी में डोमिनेट करता है, यानी इसकी जिंदगी का शौक अगर चाह वो है, तो ये मर के उसके पास चला जाएगा। इस दुनिया में आने का उसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि वह प्रभु अविनाशी है, और जो उसका सिमरन करेगा, उसका ध्यान करेगा, वह भी वैसा ही होकर उसके पास चला जाएगा। और हमारी जो हालत है, वह गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि यह दुनियादारी मरने के समय उनकी सारी जिंदगी के ख्याल और विचार और कल्पनाएं और संकल्प और विकल्प का अर्क बनता है, उसका तत्व बनता है, उसका एसेंस बनता है। वह मरने के समय इसके सामने आ जाता है और ये वहां चला जाता है। तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता माही जे मरै, सर्प जोनी वल वल उतरै। यानी धन, जो आदमी की जिंदगी में पैसा ही उसका दीन और ईमान है, हर वक्त धन कमाना, धन रखना और ज्यादा कमाना, ऐसा आदमी मरने के समय धन ही उसके पास आएगा। कहते हैं वह सांप की योनि में बार बार जन्म लेगा। फिर फरमाते हैं, अंत काल जे स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता माही जे मरै, बेसवा जोन माही बल बल उतरै। अगर औरत से शौक है, चाह है, तो मरने के समय औरत आएगी और वह वेश्या की योनि में जाएगा, जहां उसकी काम की चेष्टा पूरी हो सके। फिर फरमाते हैं, अंत काल जे लड़कै सिमरै, ऐसी चिंता माही जे मरै, सूकर जोनी बल बल उतरै। औलाद, बाल बच्चे जो अंत समय में लड़कों को याद करता है, वह सूअर की योनि में बार बार जन्मता है। क्यों? क्योंकि सूअरी को बहुत बच्चे होते हैं। इस तरह से जो
घर, बंगले, अपार्टमेंट के शौक में जाएगा, ये भूत बनेगा। एक कहानी है, उसको सुनो। किसी शहर में बड़े महाराज जी गए और साथ में सेक्रेटरी साहब भी गए। वहाँ एक धर्मशाला थी जो कि पूरी मुकम्मल नहीं थी। जब सेक्रेटरी साहब को आखिरी में कोई रूम नहीं मिला तो सीढ़ी के नीचे एक रूम था। सेक्रेटरी ने कहा, मैं उस रूम में सोता हूँ। ज्यों ही उसने उस रूम में कदम रखा तो अंदर से आवाज़ आई, खबरदार अंदर नहीं आना। उसने कहा, भाई क्यों, क्या बात है? तुम भी ठहरे हुए हो, मैं भी ठहरता हूं, दोनों का गुजारा हो जाएगा। अंदर से आवाज आई, मैं आदमी नहीं हूं। बोले, फिर कौन हो? कहता है, मैं भूत हूं, प्रेत हूं। बोले, तू किसका भूत है? कहता है, मैं फलाना पंडित हूं। यह धर्मशाला बनाने का मुझे हुक्म हुआ था, मैंने ये धर्मशाला बनाई थी। इसका बरामदा मैं बना रहा था और अचानक मेरी मृत्यु हो गई। मेरा शौक, मेरा ख्याल और लगन इसमें बनाने में था और इसके कारण मुझे प्रेत की योनि मिली। तो बोला, फिर तुम्हारी खलासी कैसे होगी? तुम फ्री कैसे होंगे? बोले कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कोई अच्छा शुद्ध पाठ करेगा तो मेरी मुक्ति होगी। बोले, हमको कैसे पता लगे कि तुम्हारी मुक्ति हो गई? कहते, एक मटका पानी से भरो और रखो, अगर मेरी मुक्ति होगी तो मटका टूट जाएगा। ऐसा किया गया। एक पाठी ने ग्रंथ साहिब पढ़ा मगर मटका टूटा नहीं। फिर उससे सवाल किया प्रेत से, भाई मटका तो टूटा नहीं। बोले, ये जो पढ़ने वाला है ये शुद्ध नहीं पढ़ता, कोई शुद्ध पढ़ने वाला ले आओ। शुद्ध पढ़ने वाले को लाए, उसने पढ़ा और मटका टूटा और वह मुक्त हो गया। हमारा सवाल ये है कि आखिरी समय वही ख्याल मन में आएगा जो हमारी जिंदगी में मुख्य स्थान रखता है। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि चोला छोड़ने के वक़्त जो अपने इष्ट का ध्यान करते करते आखिरी वक़्त में चोला छोड़ता है वह अपने इष्ट को ही हासिल करेगा। माना वह चूंकि अपने महात्मा का ध्यान करके चोला छोड़ेगा तो वह उसमें समा जाएगा। पॉइंट ये है कि जिससे हम शौक लगाएंगे, जिससे हम प्रेम लगाएंगे, जो हमारी जिंदगी में मुख्य चीज होगी वहां हम चले जाएंगे। और वह मुख्य चीज अगर हरि है, गोविंद है, रब है, वाहेगुरु है, अल्लाह है, राधा स्वामी है, प्रभु है, परमात्मा है, तो ये आत्मा वहां जाएगी। कोई चीज इसको साथ नहीं लगा सकती क्योंकि उसने उस साहिब से लगन लगाई है। तो इस वास्ते अपने को ये सोचना चाहिए कि हम अपना शौक और अपनी चाह और अपनी लगन उसके सिमरन में लगाएं। सिमरन माना उसकी याद में लगाएं। एक मुसलमान फकीर ने रब से कहा कि ए रब, आप मुझसे कब राजी होंगे? मैं तो बहुत कुछ तुम्हारा ख्याल करता हूँ और बंदगी करता हूँ। कहते हैं रब ने कहा, तू बंदगी करने का दावा करता है, अगर तू बंदगी करने का दावा करता है तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे दिल में से मैं नहीं निकलूंगा। वाणी कहती है, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है मगर तू मुझे भूल जाता है। ये कभी होता है? जिससे प्रेम होता है उसकी याद हमेशा होती है। अगर याद टूट जाती है तो प्रेम अभी कच्चा है, सिमरन अभी कच्चा है, तभी याद टूटती है।
नहीं। तो संत जन जिनको हर वक्त परमात्मा की याद है, उनकी याद नहीं टूटती, उनका सिमरन हर वक्त चलता है। और हमको भी वह कहते हैं कि तू भी अपना सिमरन हर वक्त चालू रख। अब मैंने जो दृष्टांत देना था दिया। अंदर जाने के लिए मुक्ति किधर है? अंदर। हरि किधर है? अंदर। वाहेगुरु किधर है? अंदर। सब कुछ अंदर है। अंदर हम जाएं कैसे? क्या उसका साधन है? क्या उसका मेथड है? क्या उसकी टेक्निक है? कहाँ से जाना है? आंखों से, नाक से, गले से, मुंह से? कहाँ से जाना है? जाना है इस जगह से, दोनों आंखों के बीच में, ये जगह जिसको तिल कहा गया है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने, जिसको हिंदू शास्त्र शिव नेत्र कहते हैं, जिसको मुसलमान नुक्ताए सुवैदा कहते हैं, वहां से अंदर जाना है। जाना तो है, मगर कैसे? सिमरन से। दुनिया के सिमरन से बाहर भटकते हैं, परमात्मा के संतों के बख्शे हुए सिमरन से अंदर चले जाते हैं। अंदर ले जाने वाली चीज ये सिमरन है। कबीर साहिब जी पहले कहते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं माहे समाए। एक कड़ी में कबीर साहिब ने जैसे एक सागर को छोटे बर्तन में डाल दिया जाता है, वैसे ही पूरा सागर एक छोटे बर्तन में डाल दिया। साईं माहे समाए कैसे? सिमरन किए। तो वह सिमरन हमको संतों ने दिया। जब हम सच्चे दिल से एकाग्रता से सिमरन करेंगे, जिसमें वह टूटे नहीं, तो आहिस्ता 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 ऐसी हालत होएगी कि जिसने वह नाम बख्शा है, उसके दिल के साथ हमारा दिल जुड़ जाएगा, उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, अंदर से जुड़ जाएगा। इस दुनिया में भी जब एक इंसान दूसरे इंसान को प्रेम करता है, अगर उसके प्रेम में कोई गहराई है, तो अपने आप ही उस आदमी को भी पता लगेगा कि ये मुझे प्रेम करता है। इस तरह से जब ये शौक, प्यार और प्रेम से सिमरन करता है, तो उसका परमात्मा के साथ अंदर से जोड़ होता है। और ये बड़े में बड़ी बात है। हम 40-40 साल, 50-50 साल से बैठे हुए हैं, 30 वाले, 20 वाले, 10 वाले, 15 वाले, ऐसे के ऐसे खाली, क्योंकि हम सिमरन नहीं कर पाते। दुर्भाग्य है। अरमान, और उसमें क्या मुश्किल है? 5 नाम तो हैं। 5 वर्ष का बच्चा भी सिमरन कर सकता है। इसमें मुश्किल क्या है? दिल चाहा नहीं, मरने का डर नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, शौक नहीं, लगन नहीं, खाएंगे पिएंगे, 3 बार खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। एक आदमी ने महाराज जी को चिट्ठी लिखी, बड़े महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि सतगुरु जी, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता है। महाराज जी ने उसको कहा, तू सुबह को नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। दोपहर को तू खाना यानी लंच खाता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। रात को तू डिनर करता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। तो उसको क्यों नहीं सिमरन में भी लगाते हो? रात को तू डिनर करता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है, तो सिमरन में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है? एक आदमी को रिटायरमेंट हुई, पेंशन मिली। उसने महाराज जी को लिखा कि मुझे पेंशन मिली है और इतना रुपया मेरे को हर महीने मिलेगा, आपकी दया है। महाराज जी ने उसको लिखा, भाई सुनो, जो तुम्हारी जवानी थी वह तो सरकार ने तुम्हारी ले ली। अब जितना वक्त तेरे को मिला है, अब दुनिया के कारोबार को छोड़ो,
तन मन धन से शौक से सिमरन भजन करो। वे संत जन हर बात में, हर मौके पर इस बात को ले आते हैं कि ये इंसान कुछ जागे, कुछ होशियार होवे, कुछ इसकी आंख खुले। हर बात में यही बात कहते हैं। हुजूर महाराज जी, सरदार बहादुर जी, बड़े महाराज जी, बाबा जी, इनके सत्संग पढ़ो। उसके अंदर उसका निचोड़ क्या है, उसका तत्व क्या है? सिमरन भजन करना सारी बात का तत्व है, सिमरन भजन करना। अब हम लोगों ने ये समझा कि हम क्यों जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, और वह इलाज सिमरन है। और वह सिमरन हम क्यों नहीं करते हैं, ये सब कुछ मैंने अर्ज किया। एक अश्वेत आदमी, अ ब्लैक मैन था, उसको किसी फकीर ने नाम दिया था। हम उदाहरण के लिए अल्लाह ले लेते हैं। वह अल्लाह का नाम जपता था। एक दिन उसको बहुत बुखार हुआ, घास पर गिरा हुआ है, उठ नहीं सकता। क्या कह रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। वहाँ हज़रत मोहम्मद साहिब को खुदा से आवाज़ आई कि ए पैगंबर, मैं बीमार हूँ, तो मुझको देखने को नहीं आया। पैगंबर साहब कहते हैं, ए मालिक, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। खुदा कभी बीमार होता है क्या? और अगर आपकी संभाल करने को आऊं तो कहाँ आऊं? कहते हैं फलाने के पास जाओ, वहाँ तबेले में मैं हूँ, और वहाँ आकर मुझे मिलो। पैगंबर साहब वहाँ गए। क्या देखते हैं कि वह काला शीदी सोया हुआ है, कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत पैगंबर साहब गए, उसको कहते हैं मुझे खुदा ने भेजा है, और ऐसा ऐसा खुदा ने मुझे कहा है। उसने कहा दूसरी बार कहो। दूसरी बार कहा और उसने जान दे दी, प्राण निकल गए, खत्म हो गया। मैं ये आपको उदाहरण इस वास्ते देता हूं कि हम सोए हुए आदमी को बुलाते हैं, भाई लक्ष्मण दास उठो। खाली लक्ष्मण दास बोलो तो भी उठेगा, मगर वह रब, वह हरि, वह गोविंद जो कभी सोता नहीं, जो हर वक्त जागता है, उसका नाम हम लेंगे तो क्या वह नहीं सुनेगा? आपके मन में ये आता है कि वह नहीं सुनेगा। जब एक सोया हुआ बंदा सुनता है तो वह सदा जागने वाला रब, हरि, परमात्मा, गोविंद क्यों नहीं सुनेगा? मगर हम बोलते कहाँ हैं? हमारे मन में तो सब ये संसार की चीजें और सामान है, तो वह नाम बहुत पावरफुल है भाई। और जपते 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 आसानी से रूह इसकी निकल जाती है। पहले आसानी नहीं है, पहले इट इज लाइक लीकिंग अ स्टोन। एक पत्थर को चट्टाना है। जो पत्थर ना नमकीन है, ना खट्टा है, ना मीठा है, इस वास्ते हम तंग हो जाते हैं, हम उठ के खड़े हो जाते हैं, हम सिमरन बंद कर देते हैं। मगर ज्यों 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 सिमरन को करते करते हमारे चित्त में सुख आएगा, शांति आएगी, त्यों त्यों हम शौक से करेंगे, ज्यादा ज्यादा करेंगे, इधर उधर जगह ढूंढेंगे करने के लिए। इसको छोड़ना नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, इस चीज को नहीं छोड़ना। इसको आग नहीं जला सकती है, इसको हवा नहीं खत्म कर सकती है, इसको पानी नहीं डुबा सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आता है, इसको तस्कर यानी चोर नहीं चुरा सकते। ये नाम हमको संतों ने बख्शा है। पंजाब के सूफी फकीर बुल्ले शाह से जब पूछा था रब कैसे पाया जाता है, तो जवाब में था, बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते इधर लाना। कहते हैं मैंने यहाँ से ध्यान निकाला और यहाँ लगा दिया,
यहाँ से माना संसार से, दुनिया से, पदार्थों से मैंने निकाला और प्रभु को दे दिया। तो ये चीज सिमरन है, जो अपने को कैसे करना चाहिए। अब उस बात पर मैं आता हूँ। पहले पहले लोग जुबान से करते हैं। ये जुबान से नहीं कहना है, जीभ से नहीं कहना है। ये जीभ फिजिकल है और इसका ये सिमरन बेकार है। मगर एक अर्ज है, रात को जब हम उठते हैं या किसी वक्त भी कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, नहीं लगता है, सिमरन नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? अपने रूम को बंद करके और थोड़ा आवाज़ से करना चाहिए, जोर जोर से करना चाहिए, ताकि बाहर आवाज़ नहीं जाए। ये कभी कभी परमिटेड है। जब मन बिल्कुल टिकाव ना करे, नहीं तो नहीं, नहीं तो खामोशी से करना, मुंह से नहीं करना, जवाब से नहीं करना और उंगलियों से तो बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग माला से भी करते हैं। संत मत वालों को तो माला फेरने का भी हुक्म नहीं है। क्यों? माला फेरेंगे तो सुरत कैसे चढ़ेगी? ज्यों ही हाथ चलता रहेगा तो सिमरन में सिमटाव नहीं होगा, ऊपर चढ़ेगा नहीं। इस वास्ते माला मना है। कुछ लोग सांस उठाते हैं प्राणायाम की तरह से। सांस का मतलब ये है कि दम दम घड़ी घड़ी हर वक्त सिमरन चालू रखना। तो ये अर्ज कर दी गई है कि कैसा सिमरन करना है और कैसा सिमरन करना नहीं है। और एक मुख्य बात है, आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद। मौलाना रूमी साहब कहते हैं, जब ये करोगे तभी तुम्हारा शरीर स्थिर होगा, फिर सुरत या आत्मा स्थिर होगी। कहते हैं, अगर तुमको ऐसा करने से प्रभु का दर्शन नहीं हो तो मेरी हंसी उड़ाना। आंखें बंद, जुबान बंद, कान बंद क्यों बंद कराते हैं? साइंसदानों ने ये जाहिर किया है कि 83% नॉलेज दुनिया की आंखों, कानों और मुंह से आती है, तो इनको बंद करना है। बाकी भी जितनी इंद्रियां हैं, सिमरन करने से शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल शांति आती है और सारी हमारी चेतना सत्ता इस पॉइंट पर एकाग्रित होती है। क्या होती है? एकाग्रित होती है। अब ज्यादा से ज्यादा फल किस तरह से मिले, सिमरन करने का बेनिफिट किस तरह मिले? नंबर एक जगह बैठना है। यह नहीं कि आज बालकनी में, दूसरे दिन रसोई में, तीसरे दिन बेडरूम में। हो सके तो अपने बेडरूम में एक ही जगह अपना स्थान रखना। वहां सिमरन करते करते एक ऐसा कुछ माहौल बन जाता है, वायुमंडल हो जाता है जो लाभदायक होता है। नंबर 2 पे टाइम भी एक ही हो तो अच्छा है, ना हो सके तो कोई फिक्र नहीं, ना करने से करना अच्छा है। और नंबर 3 पे हिलना नहीं। एक दफा बैठ गए तो फिर हिलना तो बिल्कुल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं करना, स्टिल, मोशनलेस, यानी स्थिर और अचल बैठना है। और नंबर 4 पे फिर सतगुरु को प्रार्थना करना है। प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए कि हे दाता, मैं एक पतित, गिरा हुआ पापी गुनाहगार, अंदर से काला, बाहर से काला, मैं कौन होता हूं सिमरन करने वाला? मैं क्या आपकी बंदगी कर सकूंगा? हे दाता, मुझे तेरा आसरा है, तेरी दया का आसरा है। वह आसरा लेकर आपकी याद में बैठता हूं। इस गरीब अनाथ पर अपनी दया, मेहर करना, ब्लेसिंग देना, कृपा करना। अब ये मैंने जो वचन कहे, ये जरूरी नहीं है कि आप भी यही वचन कहें।
हमारी जो सच्ची आस्था है कि हम फेलियर हैं, पर वह फेलियर भी जो हमारा है ये भी परमात्मा के पास ही ले जाना है। और किसके पास ले जाना है? हे प्रभु, मैं फेल हुआ हूं, प्रभु मेरे से सिमरन नहीं होता है, आप दया मेहर करो, कृपा करो, रहम करो। और अगर ऐसा सच बोलते हुए जैसे एक भिखारी जो 4 दिन से भूखा है, उसने खाया नहीं है, वह एक आदमी से मांगता है, घरवाली माता से मांगता है, माता मैं भूखा मरता हूँ, मेरे ऊपर दया करो, एक रोटी और दाल दे दो, पानी का एक गिलास दे दो, माता मेरे ऊपर दया करो। और वह आदमी रोता है क्योंकि वह 4 दिन का भूखा है। ऐसे उस साहिब की हाजिरी में रोना है। वह सुनता है, वह और बातें नहीं सुनता। जब कोई रोता है सच्चे दिल से तो उसके दया के सागर में लहरें उठती हैं कि कोई बंदा मेरी याद में रो रहा है। दुनिया गुरुद्वारों, ठाकुरद्वारों, मस्जिदों वगैरह में जाकर कुछ ना कुछ मांगती है, अपनी प्रॉब्लम पेश करती है। सत्संगी सतगुरु के पास दया मांगता है, उस दया से पार जाएंगे। कोशिश जरूर करनी है, ले जाएगी दया। और क्या आप जब जपजी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैपंग। गुर प्रसाद, प्रसाद के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। वह गुर प्रसाद वह नाम है जो संत बख्शते हैं। अब दया करके बख्शते हैं, उनकी मर्जी है, देवें या ना देवें, मगर वे मेहरबान हैं और देते हैं। तो हमको अपनी तकलीफ़ें, अपने कष्ट, हमारी मुसीबतें सब उस साहिब के पास ले जानी हैं। और मांगना क्या है? नाशवान चीज़ों को नहीं मांगना। कबीर साहब जी फरमाते हैं, मांगू क्या किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। कहते हैं प्रभु तेरे से क्या मांगू? मैंने खुद देखा है, जो आदमी 50, 60, 70 वर्ष के हो जाते हैं उनको ये रियलाइज गुरु की दया से होता है कि दुनिया तो जाती रहती है, कोई चीज हासिल करने के काबिल नहीं है। एक साहिब की याद चाहिए, एक नाम की याद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो इस वास्ते उसके चरणों में इल्तिजा करके सिमरन पर बैठना, दया मेहर जरूर मिलेगी। और फिर उठना तो भी शुक्र 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 बोलना, दाता आपकी वजह से मैंने सिमरन किया है, जो कुछ भी किया है आपकी वजह से किया है। तो अहंकार हृदय में नहीं आएगा, वह जबरदस्त दुश्मन है। कोई ऐसा बदबख्त दिन ना हो जिस दिन सत्संगी भजन में ना बैठे। हाजिरी लगती है, आप विश्वास करो या नहीं करो, हाजिरी लगती है। चाहे बीमार भी हम हों तो भी हम 5-10 मिनट बैठ के उससे विनती कर सकते हैं, साहिब मेरी हालत से आप वाकिफ़ हैं, ये जो 5-10 दिन मुझसे हो सका है मैंने वह आपको अर्पण किया है, मेरी हाजिरी लग जाए। और कोई तमन्ना लेकर नहीं, निष्काम, कोई चीज़ मांगना नहीं। प्रभु मैंने बहुत देखा, थोड़ा देखा, बहुत देखा, कुछ भी देखा, सब कुछ देखा, संसार देखा, मगर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आपको मांगूंगा। सिमरन करके, सिमरन करने से पहले अगर हम कोई ख्वाहिश रखते हैं या सिमरन करने के वक़्त हम ख्वाहिश रखते हैं, वह ख्वाहिश शायद पूरी हो जावे, मगर बना क्या? एक अच्छी चीज़ देकर
एक नाचीज चीज को खरीदा, एक दुर्लभ नाम की कमाई देकर हमने संसारी चीज ले ली। कबीर साहब आगे फरमाते हैं, जब तुमको मालिक ने कई सुख दिए तब तो तुमने मालिक को याद किया ही नहीं, उसका सिमरन किया ही नहीं, और जब दुख आ गया तभी तुमने मालिक परमात्मा को याद किया। कहते हैं तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा। बैंक में पैसा होगा तो चेक निकलेगा ना, अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो चेक कैसे निकलेगा। फिर भी संत गुरुमुख जन प्रभु के प्यारे बड़े मेहरबान बड़े दयालु होते हैं, फिर भी रहमत करते हैं, फिर भी हमारे काम करते हैं, फिर भी कृपा करते हैं। लेकिन हम वह जो तकलीफ का समय है उस वक़्त हम सिमरन करते हैं, जब काम हो गया तकलीफ चली गई उसके बाद वही हाल जो कुत्ते की पूंछ का होता है। कहते हैं कुत्ते की पूंछ अगर किसी पाइप में 12 महीने डाली जाए तो भी जब बाहर निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इस तरह से हमारा मन है। ये मन हमारा बहुत वायदा करता है, मगर कहेगा जो करना है करो, दान पुण्य करना है करो, सिमरन पर नहीं बैठो। हमको बाहर ही बाहर रखता है। हमारी हालत ये है, हम दुनिया को ही देखते हैं, वाहेगुरु की तरफ कभी कोई याद भी नहीं करता। जिसके साथ प्रेम होता है, जिसके साथ इश्क होता है, उसकी याद आती रहती है, उसको कोई याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। अगर याद नहीं है तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम पक गया तो याद हर वक्त आती है, हर वक्त आती रहती है। तो कबीर साहब नेचर से कुछ ऐसे मिसाल देते हैं। एक कामी लस्टफुल आदमी है, उस आदमी को स्त्री हर वक्त याद रहती है। अरे तू उस साहिब को याद नहीं रखता, वह तो कामिनी को सदा याद रखता है। एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। जब ऐसी हालत होती है फिर हम दुनियादार कहते हैं ये काम करना है, वह काम करना है, परवरिश करनी है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, सिमरन करने वाले को कभी किसी बात का नुकसान नहीं होगा, उसके धंधे का नुकसान नहीं होगा, कारोबार का नुकसान नहीं होगा। वे एक मिसाल देते हैं कि गांव की औरतें पनघट पर, यानी जहां नदी किनारा है, पानी का घाट है, वहां से मटके लाती हैं। 2 सहेलियां 3 सहेलियां, 2 मटके 3 मटके, 1 मटका सिर पर रखती हैं। ज़मीन ऊंची है नीची है, वे आपस में बात कर रही हैं मगर उसका मटका नहीं गिरता और बराबर घर पहुंचती हैं। इस तरह से कहते हैं, ऐ संसारी, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, दिल से, प्यार से, प्रेम से, लगन से, याद से, शौक से, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, तेरे को कोई घाटा नहीं होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वह औरत बैलेंस रखती है, कारोबार भी करती है, बात भी करती है, चलती भी है नीचे ऊंचे, लेकिन उसका ख्याल बैलेंस पर है, मेरा कायम रहे। इस तरह से जो भजन सिमरन वाला आदमी होता है वह संसार में बैलेंस रखता है। भजन करने वाला हमेशा बैलेंस रखता है और संत इसके मिसाल हैं। हमारे सामने बाल बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ जितनी भी सेरेमनीज है सब करते हैं, हर बात को देखते हैं। माँ के साथ बेटे की तरह व्यवहार करते हैं, पत्नी के साथ पति की तरह और बच्चों के साथ पिता की तरह चलते हैं। हर बात में वे अपना बैलेंस रखते हैं, मिसाल होकर हमको दिखाते हैं। तो संसार में सिमरन भजन भी किया करो और संसार का बैलेंस भी रखा करो। ये नहीं कि एक तरफा होकर रह जाना है, हर चीज़ को वक़्त देना है, कामकाज को वक़्त देना है, सिमरन को अपना वक़्त देना है। एंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, हर एक चीज़ करो। ज़रूरी नहीं है
एक तरफा ही होकर रह जाना है कि बस एक ही काम करना है, भजन सिमरन भी करना है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। एंजॉय करो, हर एक चीज करो, लेकिन सच्ची निष्ठा के साथ, सही कामना के साथ। गलत काम नहीं करना है, अच्छे इंसान बनना है, और जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें परमार्थ में करना है 2.5 घंटे पूरे देने हैं। तो आज का ये प्यारा सा सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसे जल्दी से अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर कर दें, और इसी चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे सत्संग और स्पेशल साखियाँ हैं, तो उन्हें आप सुनना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में शो हो रही होंगी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को बाबा जी महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।